So today I will explain you what is look algorithm in disk scheduling algorithms. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। Introduction to look algorithm. It is similar to the scan disk scheduling algorithm except for the difference that the disk arm, in spite of going to the end of the disk, goes only to the last request to be serviced in front of the head and then reverses its direction from there only. Thus, it prevents the extra delay which occurred due to unnecessary traversal to the end of the disk. लुक एल्गोरिदम में हम देखते हैं कि ये एल्गोरिदम बिल्कुल स्कैन एल्गोरिदम की तरह वर्क करती है, लेकिन स्कैन एल्गोरिदम में और लुक एल्गोरिदम में डिफरेंस इतना है कि यहां पर जब हम एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं तो हम उस डायरेक्शन में सबसे लास्ट वैल्यू तक स्कैन नहीं कराते हैं, हम सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट तक फोकस करते हैं। जो भी हमारी लास्ट रिक्वेस्ट होगी हेड सिर्फ वहां तक मूव करेगा और उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए इसको देखते हैं हम एग्जांपल के थ्रू। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमें कुछ रिक्वेस्ट क्यू गिवन है 98, 183, 41, 122, 14, 124, 65 एंड 67। इसको हमें लुक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के थ्रू सोल्व करना है और हमारे हेड की जो इनिशियल पोजीशन है वो हमें गिवन है 53 और यहाँ पे डायरेक्शन भी हमें गिवन है टूवर्ड्स लार्जर सिलेंडर नंबर, मतलब जो भी लार्जर वैल्यू है उस तरफ हमें मूव करना है और हमें सिलेंडर्स गिवन है 200 यानी कि 0 से 199 तक। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं टोटल हेड मूवमेंट। इसके लिए सबसे पहले मैं एक चार्ट प्रिपेयर कर देता हूं। आप देख सकते हैं यहां हमने सबसे पहले बाकी डायग्राम की तरह ही 0 से वैल्यू स्टार्ट की है और इसको 199 तक पहले ही राइट कर दिया है। अब हमारे हेड की जो इनिशियल मूवमेंट स्टार्ट होगी वो होगी 53 से, यानी कि हेड यहां से मूव करेगा और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये लार्जर वैल्यू की तरफ मूव करेगा। तो 53 के बाद जो रिक्वेस्ट क्यू में लार्जर वैल्यू है वो है 65, then 67, then 98, then 122, then 124, then 183। अब आप यहां देख सकते हैं कि हमने सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है सबसे लार्जर रिक्वेस्ट 183 तक मूव किया है। हेड को हमने यहां सबसे लास्ट नंबर तक मूव नहीं कराया है। तो ये एक डिफरेंस है लुक एल्गोरिदम और स्कैन एल्गोरिदम में। स्कैन एल्गोरिदम में हम जो मूवमेंट कराते थे वो हमें 199 तक करानी होती थी, जिससे हमारे हेड के मूवमेंट इंक्रीज हो जाते थे। तो हमें यहाँ पे इस एक्स्ट्रा हेड की मूवमेंट को रिमूव करना है और हम सिर्फ 183 तक ही रिक्वेस्ट को फुलफिल कराएंगे, देन रिवर्स डायरेक्शन में स्कैनिंग स्टार्ट कर देंगे। और जब हम रिवर्स डायरेक्शन में स्कैनिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी 41 एंड देन 14 की। अब टोटल हेड मूवमेंट जो हमें कैलकुलेट करने हैं उसका वही सिंपल तरीका हम फॉलो करेंगे। हमने यहां मूव किया है 183 तक, इसमें से माइनस कर देंगे 53 को और इसमें ऐड करेंगे 183 माइनस 14। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 299। इसको हम एक और एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमें कुछ रिक्वेस्ट सीक्वेंस गिवन है और हेड की जो इनिशियल पोजीशन है वो है 50 और इसकी डायरेक्शन हमें गिवन है राइट। तो चलिए इसका डायग्राम सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट हम करते हैं। आप देख सकते हैं जो हेड की इनिशियल पोजीशन है वो हमें 50 गिवन है और हमें लार्जर डायरेक्शन में मूव करना है। तो इस रिक्वेस्ट सीक्वेंस को अगर हम फॉलो करें तो 50 से लार्जर वैल्यू 60 है, देन 79, देन 92, then 114, then 176। तो जो सबसे लार्जर रिक्वेस्ट थी वो है 176
हम हेड को सिर्फ यहीं तक मूव कराएंगे क्योंकि हम लुक एल्गोरिदम फॉलो कर रहे हैं, और यहीं से हमारा हेड रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा और अगेन ये यहां से वैल्यू को स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। अब जब ये वैल्यू रिवर्स डायरेक्शन में स्कैन होगी तो अब ये रिक्वेस्ट फुलफिल करेगा 41 की, देन 34 की, और लास्ट रिक्वेस्ट है यहाँ पे 11। अब काउंट कर लेते हैं टोटल हेड मूवमेंट। तो टोटल हेड मूवमेंट काउंट करने के लिए सबसे पहले हम 176 में से माइनस कर देंगे 50 और उसमें ऐड कर देंगे 176 माइनस 11। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 291। होप आपको ये एल्गो क्लियर हो गई होगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इस एल्गोरिदम में और स्कैन एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है, सिर्फ जो ये एक्स्ट्रा मूवमेंट, जो हेड के मूवमेंट हमने यहां नहीं किए हैं, हम स्कैन एल्गोरिदम में वो अप्लाई करते थे। स्कैन एल्गोरिदम के बाद हमने एक एल्गोरिदम स्टडी किया था सी स्कैन। सी स्कैन एल्गोरिदम में स्कैन एल्गोरिदम के कंपैरिजन में एक एडवांटेज था कि जब वो लास्ट ट्रैक तक जाके रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता था तो वो सीधे जो सबसे इनिशियल ट्रैक है वहां चला जाता था। इन बिटवीन कोई भी स्कैनिंग प्रोसेस या कोई भी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होती थी, जल्दी रेस्पॉन्स करते थे। तो एक एडवांटेज सी स्कैन एल्गोरिदम के पास था, लेकिन सी स्कैन एल्गोरिदम भी लास्ट तक स्कैन कर रहा था। अब दूसरी एक एडवांटेज इस एल्गोरिदम में आ गई, जहां पे हमने इन एक्स्ट्रा हेड के मूवमेंट को, जो 176 से 199 तक हमें करने पड़ते, हमने इनको रिड्यूस कर दिया है। लेकिन इस एल्गोरिदम का भी एक ड्रॉबैक आ गया कि हम जब इसको रिवर्स डायरेक्शन में मूव करा रहे थे तब ये स्कैन करते हुए सारी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है। तो चलिए इस एल्गोरिदम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। Advantages: it does not cause the head to move till the end of the disk when there are no requests to be serviced। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख ही सकते हैं, यही इस एल्गोरिदम का एडवांटेज है कि जो सबसे लास्ट रिक्वेस्ट है ये हेड का मूवमेंट सिर्फ वहीं तक कराती है, उससे आगे हेड का मूवमेंट नहीं कराती है, जिससे हेड मूवमेंट कम हो जाते हैं। एंड इट प्रोवाइड लो वेरिएंस इन रेस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम। डिसएडवांटेज क्या है? देयर इज एन ओवरहेड ऑफ फाइंडिंग द हेड रिक्वेस्ट। यहां पे हमारे पास एक ओवरहेड आ जाता है कि हमें अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारी जो सबसे लास्ट वाली रिक्वेस्ट है, जैसे कि इस क्वेश्चन में ये रिक्वेस्ट थी, तो इसको हमें पहले ही कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सबसे लार्जर रिक्वेस्ट क्या है, क्योंकि हमें हेड को वहीं तक मूव कराना था। सो होप आपको ये एल्गो क्लियर हो गई होगी। इस एल्गोरिदम के बाद हम डिस्कस करेंगे सी लुक एल्गोरिदम, जो हमारी फाइनल एल्गोरिदम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।